नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड जिला क्षेत्र पार्ट 23, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे खूंटी जिले के बारे में। ठीक है, अंत तक बने रहिए। खूंटी जिला से रिलेटेड बहुत से फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं खूंटी जिला में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि भाई इसका नामकरण कैसे हो गया खूंटी। ठीक है, नामकरण तो आपको सबको ये पता होगा कि ये जो खूंटी जिला है वो मुंडाओं का देश है। ठीक है, एक तरफ से देखा जाए मुंडा बहुल एरिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा मुंडाओं की संख्या कहाँ है, तो रांची में है संख्या, मगर घनत्व में देखा जाए तो खूंटी में तो खचाखच भरा हुआ है मुंडा लोग। ठीक है, तो एक तरफ से कह सकते हैं मुंडाओं की जमीन बहुत ज्यादा खचाखच भरा हुआ, इतनी डेंसिटी है यहाँ पे। तो मुंडाओं अपनी जमीन को क्या कहते थे, जो अब पेड़ को काट काट के जो अपना घर बनाया, जमीन बनाया, खेती के लायक जमीन बनाया, तो जो जी मुंडाओं की जमीन को खुटकट्टी कहते हैं। ये सबको पता, खुटकट्टी। और इन लोग जो एक परिवार को खूंट बोलते हैं, जो सामूहिक खेती होते हैं तो खूंट में खेती करते हैं। तो इसी खुटकट्टी वर्ड से ही खूंटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, खूंटी का निर्माण इसी वर्ड से हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि भाई स्थापना कब हुआ। ठीक है, इसका गठन कब हुआ। गठन कब हुआ ये तो मैं बहुत पहले ही ट्रिक्स बता दिया हूं कि जो आखिरी जिला है, 23वां जिला जो बना है वो खूंटी है, और 24वां जिला क्या है, रामगढ़ है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा, इसी वजह से 23वां 24वां जिला होने के वजह से ही गाड़ी रामगढ़ के जी कोई भी गाड़ी का नंबर प्लेट देखिएगा तो GH24 मिलेगा, खूंटी का GH23 मिलेगा, क्योंकि ये 23वां जिला है, 24वां जिला है। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दिया हूं कि 23 GH23 कौन है, 24 कौन है, 21 कौन है, 1 कौन है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जिला व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर GH24 से शुरू होता है, प्लस इसका जिला कोड 24 है। ये मैं बता चुका हूं, उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो गठन कब हुआ, ये दोनों एक साथ बना है, एक ही दिन बना है। ये दोनों एक ही दिन साथ छोड़ा है। क्या छोड़ा है, साथ छोड़ा है। किसका, रामगढ़ ने किसका साथ छोड़ा है, हजारीबाग ने का, और खूंटी ने रांची का साथ छोड़ दिया। दोनों ने साथ छोड़ दिया। तो इसी साथ से आपको सात याद आ जाएगा, इसी साथ से आपको सात याद आ जाएगा, मतलब 2007 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, गठन कब हुआ है खूंटी और रामगढ़ का, 2007 में। इतना याद हो जाएगा। अब डेट याद करने के लिए भाई किस डेट में रामगढ़ और खूंटी किस डेट में। ठीक है, तो ये है इसका जो डेट है 12 सितंबर है। ठीक है, 12 सितंबर में ये दोनों का निर्माण हुआ है, रामगढ़ और खूंटी। ये सितंबर कैसे याद रहेगा भाई, देखिए राम यहाँ है ना, राम के साथ हमेशा सीता आती है, राम की सीता, तो राम सीता, इसी यहाँ से सितंबर उठा लीजिएगा, सितंबर कर दीजिए, मतलब 12 सितंबर आपको याद रह जाएगा कि दोनों रामगढ़ और खूंटी का जन्मदिन कब है, 12 सितंबर। ठीक है, अनुमंडल खूंटी में मात्र एक अनुमंडल है। ठीक है, दैट इज खूंटी, अनुमंडल की संख्या 1। ये भी वीडियो बना दिया हूं, सारे अनुमंडल को कैसे याद रखें वो भी देख लीजिएगा। अनुमंडल की संख्या 1। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 2, विधानसभा क्षेत्र 2 कौन कौन भाई, एक खूंटी स्वयं होगा ही, प्लस तोरपा, 2 ही है इसका विधानसभा क्षेत्र। और किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है भाई ये, तो ये देखिए लोकसभा क्षेत्र किसका, एक ही लोकसभा क्षेत्र, ये खूंटी खुद ही एक लोकसभा क्षेत्र है। खूंटी खुद ही दूसरे जिला में कुछ न कुछ पार्ट्स को अपने लोकसभा क्षेत्र में मैनेज करता है, तो ये क्यों किसी का होगा, खूंटी स्वयं एक लोकसभा क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं भाई इसके ब्लॉक्स की संख्या, ब्लॉक्स कौन है। तो ब्लॉक्स देखिए यहाँ पे खूंटी और तोरपा जो विधानसभा क्षेत्र है, ये 2 ब्लॉक हो गया। उसके बाद देखिए मैं जो याद रखा हूं, मेरे घर के जस्ट बाजू में निकलेंगे ना, मेरे घर से जैसे बाहर निकलेंगे तो के मार्ट है, के मार्ट। जब मैं ये पढ़ रहा था तो ये के मार्ट याद आ गया। के मार्ट मतलब छोटा सा हटिया को कहते हैं या बाजार को कहते हैं, जो दुकान होते हैं ना, मार्ट, तो के मार्ट है। तो इसी से मेरे को याद हो गया सब। आप याद कर सकते हो मेरे तरीके से या अपने तरीके से याद कर लीजिए। खूंटी
खूंटी, के से खूंटी, के से खूंटी हो गया, के से फिर क्या हो जाएगा, खूंटी, के से कर्रा, मो से मुरहू, ओ से अड़की, रो से रानिया और टी से तोरपा। ठीक है, अब मेरे तरीके के मार्क से याद कर लो या जैसे याद करना। 6 ब्लॉक सारे याद होना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी के लिए कौन सा ब्लॉक कहाँ है ये पूछा जाएगा। और ब्लॉक अगर जानकारी है ना तो और भी झारखंड के भूगोल को, इतिहास को और अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये ब्लॉक सब ध्यान में रखिए आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, ब्लॉक हो गया उपनाम। खूंटी जिला का उपनाम क्या है, लाह नगरी। ये देखिए, रांची, जब तक रांची और खूंटी एक था तो रांची को कहा जाता था लाह नगरी, लेकिन रांची से खूंटी अलग हुआ तो लाह का मैक्सिमम 90% एरिया खूंटी जिला में आ गया। ठीक है, ये मुरहू ब्लॉक जो है ना, मुरहू ब्लॉक बहुत फेमस है। मुरहू और खूंटी ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक बहुत ही ज्यादा लाह का प्रोडक्शन करता है, खूंटी और मुरहू। तो ये याद रख लीजिएगा, खूंटी और मुरहू ब्लॉक में। तो जब खूंटी जिला अलग हुआ तो दो चीज क्या बोलता है, रांची से में कम हो गया। एक ये लाह का प्रोडक्शन, दूसरा वाटरफॉल। आप पढ़े होंगे ना, सिटी ऑफ वाटरफॉल किसे कहते हैं, तो रांची। लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा वाटरफॉल खूंटी जिला में आ गया है। ठीक है, तो लाह नगरी किसे कहते हैं, खूंटी जिला। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसका उपनाम है। आगे हम लोग चलते हैं इसका बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री, तो ये 6 जिला से घिरा हुआ है। 6 जिला या 5, चलिए मैं बताता जाता हूं। 5 जिला होगा शायद। खूंटी 5 जिला से घिरा हुआ। एक इसका कौन बाउंड्री बनाएगा, रांची से अलग हुआ तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि रांची ना हो। रांची और वेस्ट सिंहभूम कोल्हान के दोनों जिला। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ईस्ट सिंहभूम क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ईस्ट सिंहभूम एकलौता ऐसा जिला है जो सिर्फ एक ही जिला से टच करता है, सरायकेला खरसावां से। ये हमें पता है, तो इससे टच नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा गुमला, चौथा कौन होगा, गुमला होगा, चौथा नीचे तरफ होगा सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा। ये 5 जिला से बाउंड्री टच करता है। थोड़ा सा मैप देखने का कष्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये 5 जिले से टच करता है खूंटी। और आपको ये भी याद होगा ना, देखिए, क्योंकि ये 5 जिला है ना, ये 5 से अभी आपको पता चलेगा पंचघाघ वाटरफॉल जो होता है। पंचघाघ वाटरफॉल कहाँ है, खूंटी में। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये इसीलिए आपको प याद रखना पड़ेगा। पंगुरा, पेरवा घाघ। ठीक है, ये प से है और ये पंच से, ये 5 याद रखेंगे तो आपको ये भी याद रख सकता है कि खूंटी 5 जिला से टच करता है बाउंड्री। उसके बाद खूंटी से आप एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि खूंटी और रामगढ़ 2 ऐसा जिला जो एक ही, सॉरी रामगढ़ बोल रहा हूं, खूंटी और लोहरदग्गा, ये 2 जिला जो है ना, वो किसी भी राज्य से टच नहीं करता। सिर्फ 2 ही जिला है झारखंड का जो किसी भी स्टेट से टच नहीं करता। पूरी तरह से झारखंड से ही लॉक्ड है ये आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके अंदर घुसा के भी क्वेश्चन दे रहा है क्या, कि जो मतलब जो चारों ओर से झारखंड से ही घिरा है, झारखंड के ही जिलों से घिरा है, उसमें से बड़ा जिला कौन है, तो क्षेत्रफल में खूंटी ही बड़ा है और ये दोनों में, और जनसंख्या में भी खूंटी बड़ा है। और आपको ये पता है कि ये दोनों झारखंड लॉक्ड जिला है, तो सबसे कम आबादी लोहरदग्गा में है और सबसे सेकंड लास्ट आबादी खूंटी में है। ये भी आपको ये साथ साथ याद हो जाएगा। कितनी अच्छी चीज है, मतलब ये 23वां जिला है तो जनसंख्या में भी 23वां नंबर, और 24वां जिला है तो ये जनसंख्या में भी नहीं, गलत मैं बता रहा हूँ, 24वां जिला तो रामगढ़ है। ठीक है, ये खूंटी 23वां जिला भी है और 23वां नंबर ये जनसंख्या में भी है। ठीक है, लोहरदग्गा जो है 24वां नंबर जनसंख्या में है, ये याद रख लीजिए। सबसे आखिरी लोहरदग्गा ही है।
आगे हम लोग चलते हैं, देखिए डैम, दो डैम आपको याद रखना पड़ेगा, खूंटी जिला का बहुत फेमस है। दो डैम जो खूंटी जिला में है, एक लटरगंज डैम, ठीक है, दूसरा सादुल्ला डैम। ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा, दो डैम जो खूंटी में है, एक लटरगंज डैम और सादुल्ला डैम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं वाटरफॉल भरा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे वाटरफॉल बहुत है, लेकिन हम 5-6 पढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पैरवा घाट, ठीक है, पैरवा घाट, ठीक है, पैरवा घाट। पैरवा मतलब कबूतर, कभी कहते हैं कबूतरों का इधर बहुत सारा जमावड़ा होने की वजह से इसका नाम हो गया है पैरवा घाट। किस नदी पे है भाई? ये छाता नदी पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नदी पे है। दूसरा क्या है भाई? पंचघाघ, अभी मैंने बताया था 5 जिला से घिरा हुआ, उससे याद हो जाएगा। प्लस पंचघाघ कहाँ है? खूंटी जिला में है, ये भी याद हो जाएगा। पंचघाघ क्या है? 5 नदी के धार, मतलब नदी के 5 धाराओं को एक जगह पे वहां पे जुड़ के बनता है, इस वजह से इसका नाम पंचघाघ है, ठीक है। ये बनाई नदी पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचघाघ किस नदी पे बनता है? बनाई नदी 5 धाराओं की वजह से, बनाई नदी के 5 धाराओं की वजह से ये घाघ बनता है। घाघ मतलब होता है जो घूम घूम के, नहीं वाटरफॉल टाइप जहां पर घूमता है, उसको हम लोग घाघ बोलते हैं, ठीक है। पंचघाघ। तीसरा नदी पंगुरा, ठीक है, पंगुरा, तो ये पंगुरा के खूंटी में है, तो 3 पो, ठीक है, कभी ना भूलें ये सब। चौथा जो है रानी वाटरफॉल। रानी किसमें है? तजना नदी पे है, ठीक है, और ये तजना नदी में अच्छा से पढ़ेंगे अभी, क्योंकि तजना नदी के किनारे असुर सभ्यता का खुदाई से पता चला, असुर सभ्यता का, तो हम लोग अभी असुर सभ्यता पे जोर देंगे स्पेशली। तो रानी वाटरफॉल है तजना नदी पे। उसके बाद है एक लावा घाघ, ठीक है, लावा घाघ, ठीक है, लावा घाघ, ये भी यहीं पे है। एक लावा पानी होता है, ठीक है, लावा पानी, ये दूसरा वाटरफॉल है, ठीक है। तो लावा घाघ यहाँ पे है, लावा पानी और लावा घाघ में डिफरेंट है, ठीक है। और क्या हो गया? उलुंग, एक उलुंग वाटरफॉल याद रखिए। उलुंग वाटरफॉल कहाँ पे है भाई? कोयल नदी पे है, ठीक है, कोयल नदी पे। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा वाटरफॉल में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ किला के बारे में। 3 किला आपको खूंटी क्षेत्र से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फोर्ट या महल। 3 किला, एक तो देखिए कर्रा ब्लॉक में जो है तिलमी का किला, वेरी इंपॉर्टेंट है, तिलमी का किला कहाँ है? कर्रा ब्लॉक, इसका कर्रा ब्लॉक में। ये नागवंशियों के समय में बना था, नागवंश काल में बना है, नागवंशियों के ही किसी सामंत ने बनाया था, ठीक है, तिलमी का किला। आगे हम लोग पढ़ते हैं जरिया का किला, जरिया का किला, जरिया का किला, ठीक है। देखिए जरिया, एक झरिया किला, ठीक है, झरिया किला मंदिर है, ठीक है, वो है बोकारो में, वो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जरिया किला है, ठीक है, जरिया और झरिया, ये कहा? ये भी कर्रा ब्लॉक में है, और ये भी नागवंशी काल में ही बना है। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है कायरा किला, कायरा महल बोलिए इसको, ऐसे बोल सकता है, या कायरा किला भी बोल सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये कहाँ पे? ये भी कर्रा ब्लॉक में है, ठीक है, और ये भी नागवंशियों ने बनाया। कितना सिंपल है, कर्रा ब्लॉक में सब है, तिलमी, जरिया और कायरा, ठीक है। कायरा महल बनाया था जिसने, उसका नाम था हीरालाल नाथ शाहदेव, ठीक है, हीरालाल नाथ शाहदेव, ठीक है। यहाँ पे 2 कुएं बने हुए हैं, उस कुएं की पानी कभी नहीं सूखते हैं, अगल बगल वाले जितने भी कुएं सबके सूख जाते हैं, मगर इस महल के किले में जो बना हुआ है उसका पानी
खत्म नहीं होता, ये स्पेशल चीज है इसके लिए। अब हम लोग चलते हैं भाई, इसमें क्या क्या फेमस चीज और है खूंटी में जिसे हमें याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तो अंगराबारी शिव मंदिर, अंगराबारी शिव मंदिर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये? खूंटी में। इसी को कहा जाता है आम्रेश्वर धाम, ठीक है, आम्रेश्वर धाम। पूछेगा कहाँ पे है तो खूंटी जिला में है, ठीक है। ये शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती का आश्रम भी है, शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती उनका निवास स्थान भी यहीं पे था, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट में आपको डोंबारी बुरु नाम सुने होंगे, डोंबारी बुरु, डोंबारी पहाड़। ये क्या था? ये हेडक्वार्टर था किसका? बिरसा मुंडा आंदोलन, मुंडा उलगुलान का, ठीक है। उलगुलान में जितने भी मीटिंग होते थे यहीं पे मीटिंग होते थे, ठीक है। ये पहाड़ी के ऊपर डोंबारी उसका वर्किंग प्लेस था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डोंबारी गुरु किस जिला में है? ये खूंटी जिला में है। और ये उलीहातू जो इसका जन्म स्थान है बिरसा मुंडा का, उसे जस्ट सामने ही है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस डोंबारी गुरु याद रखने से नहीं पड़ेगा, वहां पे जो गांव है ना, सेल रेकब गांव, इस गांव का भी नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेल रेकब पहाड़ी बोलिए, डोंबारी गुरु पहाड़ी बोलिए, या सेल रेकब गांव बोलिए, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ है, खूंटी जिला में, और यहीं से उलगुलान हुआ था, सारी प्लानिंग यहीं पे बना था। उसके बाद देखिए GEL चर्च, ठीक है, GEL चर्च बहुत फेमस चर्च है। ये का सरवदा बोल के जगह है, ठीक है, सरवदा बोल के गांव है खूंटी में। गोस्नर इवांजेलिकल लूथरन चर्च, ठीक है, GEL चर्च। इसकी सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा अगर मेरे वीडियो देखे होंगे। GEL चर्च कहाँ है? सरवदा गांव में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपको पता है उलीहातू जो है, उलीहातू वहीं कहाँ पे है? खूंटी जिला में उलीहातू, जहाँ बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इसके बाद जो चालकंद चला गया था, जो बाद में ज्यादा टाइम उलीहातू में ना बिता के चालकंद में बिताता, वो रांची जिला में पड़ जाता है। बिरसा मुंडा जो अपना जीवन का ज्यादा समय बिताया था चालकंद में। आगे हम लोग चलते हैं, क्या ये हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसमें एक चीज पढ़ना ST की, ठीक है। ST परसेंटेज सबसे ज्यादा किस जिला में? खूंटी जिला में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परसेंटेज में ST सबसे ज्यादा किस जिला में? खूंटी जिला में। और जनसंख्या में, काउंटिंग में, नंबरिंग में वो रांची जिला है नंबर 1। आदिवासी की जनसंख्या में रांची नंबर 1, लेकिन परसेंटेज में खूंटी नंबर 1। और सबसे कम कोडरमा है परसेंटेज में, उसके बाद चतरा है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। परसेंटेज में खूंटी सबसे कम, और सेकंड लास्ट परसेंटेज में कौन है? सिमडेगा। ये एकदम याद रखिएगा, ये सब चीज ये एक साथ है, ठीक है। सबसे ज्यादा परसेंटेज ट्राइब्स का कहाँ है? खूंटी में, और उसके बाद सिमडेगा में, और सबसे कम परसेंटेज कोडरमा में, उसके बाद चतरा में, और जनसंख्या में सबसे ज्यादा रांची है, ये याद रख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए भारत का पहला जिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का में पॉलिसी आई थी कि जितने भी अभी भी है कि जितने भी सरकारी ऑफिस है उसको हम लोग क्या कर दें, सोलर ऊर्जा से चलाना शुरू कर दें, इलेक्ट्रिक का सप्लाई बंद कर दें। तो बहुत सारे अभी न्यायालय है, कोर्ट है, थाना है, पुलिस है, वो सोलर एनर्जी से चल रहा है। तो लेकिन जो न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खूंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, ठीक है, खूंटी, जिसको सौर ऊर्जा पे चला है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला हम चलते हैं कि भाई इस जिला में रेलवे नहीं है, रेलवे लाइन नहीं जाती है, ठीक है, रेलवे नहीं, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय, ठीक है, बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय कहाँ है?
आवासीय, ये आवासीय जुड़ गया है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। आवासीय विद्यालय ये किस जिला में है? तो ये देखिए उलीहातू में ही है। उलीहातू गांव जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है, उसी गांव में ये बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आगे हम लोग चलते हैं कि भाई शिक्षण संस्थान, जब ये शिक्षण संस्थान शुरू हो गया तो पढ़ लेते हैं। स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है? दैट इज रांची में। नॉलेज सिटी किसे बनाया जा, कहाँ पे बनाया जा रहा है? ज्ञान शहर। नॉलेज सिटी कहाँ बन रहा है? ये भी रांची में, सॉरी खूंटी में, ये भी खूंटी में। प्लस और स्पेशल क्या, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जरदांग में। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये कहाँ है भाई? जरदांग। वेरी बहुत बड़ा चीज है ये, ठीक है, भूलिए ना इसे। ये जरदांग में बन रहा है, खूंटी के जरदांग गांव में, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो मैं, चार चीजें जो शिक्षा के क्षेत्र से बताया, वो आपको किसी भी हालत में याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं क्या भाई, फेमस व्यक्ति, जो खूंटी जिला से संबंध रखने वाला फेमस व्यक्ति। आप देखिए जितने भी फेमस मुंडा नाम से, बोले मुंडा का देश है, सबका जन्म, सबका रिश्ता खूंटी से है। जैसे बिरसा मुंडा, पता ही है कहाँ इसका गांव है, कहाँ जन्म हुआ बिरसा मुंडा का? खूंटी जिला के उलीहातू में। इसी का जो सेनापति था गया मुंडा, इसका जन्म कहाँ हुआ? खूंटी जिला के एटकीडी गांव में, एटकीडी गांव में। उसके बाद एक जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा को सब जानते हैं। इसका गांव कौन सा? टकरा गांव, ठीक है। चौथा मुंडा, फेमस मुंडा कौन है भाई? करिया मुंडा। करिया मुंडा इसलिए फेमस है, अच्छा नेता था, इसलिए नेता अच्छा था। प्लस इसको 2016 में, 2019 में शायद, हाँ 2019 साल जो मिला है, 2019 में पद्म भूषण प्राइज मिला है, ये भी यही का था, ठीक है। और एक फेमस, मतलब जो फेमस पॉलिटिशियन है नीलकंठ मुंडा, यही का है। नीलकंठ मुंडा यही का है। अर्जुन मुंडा यहीं से चुनाव जीत के गया, कैबिनेट मंत्री बना अर्जुन मुंडा, ठीक है। तो ये मुंडाओं का देश है, तो मुंडा मिलेगा ही मिलेगा। प्लस इसके अलावा एक फेमस नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अर्जुन मुंडा देखिए है उधर सिंहभूम साइड का, लेकिन एक बार चुनाव लड़के गया है खूंटी से, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। एक नीलकंठ मुंडा, नीलकंठ मुंडा से याद आ गया, महुआ माझी का जो बुक है ना, बहुत फेमस है ना महुआ माझी, तो उसका किताब में ये नीलकंठ नाम आता है। मारांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ठीक है, मारांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। इस बुक का नाम ना भूलिएगा, नीलकंठ हुआ। ये महुआ माझी का किताब, इसको बेस्ट प्राइज भी मिल चुका है, मारांग महुआ माझी का। ये नीलकंठ शब्द आ गया ना, इसीलिए मुझे वो याद आ गया, इसलिए बता दिया। उसके बाद निक्की प्रधान का तो आपने नाम सुना होगा, वेरी फेमस हॉकी प्लेयर निक्की प्रधान। ये मुंडा है नहीं, लेकिन ये 2016 रियो ओलंपिक में खेल के एक झारखंड का मान बढ़ा दिया। क्या मान? ओलंपिक में जाने वाली पहली झारखंडी महिला। पुरुष तो बहुत जा चुका है, लेकिन ओलंपिक में जाने वाली पहली झारखंड की महिला। झारखंड महिला खिलाड़ी भी बहुत हो चुकी है, मगर ओलंपिक में निक्की प्रधान ही पहली गई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज देखिए, मुंडा 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 सब याद रहेगा। नीलकंठ मुंडा भी बहुत बड़े ये है, इसके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका संबंध कहाँ से है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए असूस, तजना नदी के किनारे, मैंने बताया तजना नदी के किनारे बहुत फेमस सभ्यता भी पता चला है, असूर सभ्यता। ये कभी ना भूलिए, किस नदी के किनारे? तजना नदी के किनारे असूर सभ्यता। और इसकी खोज जो है एस.सी. रॉय, शरद चंद्र रॉय के ऊपर मैंने बुक, ये वीडियो बना दिया है, ठीक है। शरद चंद्र रॉय का
बोलते हैं ना, भारत का सबसे बड़ा मानव विज्ञानी यही था। ठीक है, ट्राइब्स के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान ही इसे तजना नदी के किनारे खूंटी जिला में बेलवा दाग बोल के जगह में पता लगाया कि इससे पहले एक बहुत विकसित सभ्यता यहाँ पे थी। ठीक है, बेलवा दाग 1915 ईस्वी में। ये बेलवा दाग कहाँ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूंटी में है। और असुर सभ्यता का पता चला, ये पहला साइट था। इसके बाद मैं 4-5 साइट बताऊंगा। तो बेलवा दाग फर्स्ट असुर साइट। ठीक है, पता लगाया किसने, एस सी राय के द्वारा पता लगाया गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग बेलवा दाग से असुर सभ्यता के अलावा बेलवा दाग में क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंट वो पढ़ते हैं। देखिए, बेलवा दाग में एक बौद्ध स्तूपा मिला है। ठीक है, बौद्ध स्तूपा का अवशेष मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध स्तूपा नहीं है, ये बिहार है। स्तूपा और बिहार में थोड़ा अंतर है। बौद्ध बिहार का अवशेष मिला है। ठीक है, स्तूपा क्या होता है? स्तूपा मतलब जहाँ गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके शरीर के कुछ जो पार्ट्स जहाँ जहाँ ये करके मंदिर बना दिया गया, दैट इज स्तूपा। और जहाँ जहाँ वो स्तूपा हो गया। और विहार मतलब लोग जहाँ पे आश्रम टाइप का जहाँ पे रहते हैं वो बौद्ध भिक्षु लोग। तो बौद्ध विहार का प्रमाण कहाँ पे मिला है? अवशेष बेलवा दाग में। और ये इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, ईंटों का जो क्षेत्रफल है वो सेम सांची महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है ना, सांची का स्तूपा, सांची स्तूपा। तो उसके ईंट और इसके ईंट दोनों बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है। इसलिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ईंटे की आकार एक जैसा ही है। ठीक है, बेलवा दाग से 2 चीज हम लोग पढ़े। एक बेलवा दाग पहला असुर साइट जो एस सी राय ने 1915 ईस्वी में खोदा नहीं मतलब पता लगाया, वो है। प्लस वहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं जिसकी ईंटों की क्षेत्रफल सांची के स्तूपा के लगभग बराबर है। बेलवा दाग एक असुर साइट हो गया। असुर साइट में बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असुर साइट एक बेलवा दाग बता दिया। दूसरा आप पढ़ लीजिए, दूसरा कुंजला। ठीक है, कुंजला, यहाँ पे लोहे क्या क्या चीजें को पता लगा के मिला है कुंजला में मिला है। देखिए, मोटे कपड़े, ठीक है, लोहे के सामान, लोहे के बहुत सारे सामान मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन और ईंट तो हर जगह लगभग कॉमन ईंट तो हर जगह मिले हैं। ठीक है, तो ईंट भी मिले हैं। तो एक कुंजला असुर साइट से आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सारिद केल असुर साहित्य में सबसे बड़ा ये है। असुर जो साइट से सबसे बड़ा कौन है? शारिद केल। क्लियर? तो ये शारिद केल सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखिए। प्लस तीसरा हो गया कठार टोली। ठीक है, देख कठार टोली, ये कठार टोली किसे? ये कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, छोटी सी नदी है कोठारी नदी, जो तजना में ही जाके मिल जाती है। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे है कठार टोली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या मिला? यहाँ पे से देखिए दिया मिला, इन लोग दिया जलाते थे, इससे प्रमाण मिलते हैं। दिया जला रहा है। घंटी, पूजा करने की असुर की घंटी जो थी वो घंटी मिला है। अंगीठी मिला है खाना बनाने वाला। और दिया, घंटी, ये सब हो गया। तांबे की चूड़ी मिला है। ठीक है, तांबे की चूड़ी मिला है ये कठार टोली से। और जो ये सब चीज जो मिला है ना वो पटना म्यूजियम में रखा हुआ है, कभी जाए तो देखिए। उसके बाद हासा, उसके बाद एक हासा बोल के एक जगह है, सब तजना नदी के किनारे ये सब। ठीक है, तो ईंटों के मकान मिले हैं, ईंटों के मकान यहाँ मिले हैं, का मकान। और ईंटों का जो साइज है सबसे बड़ा साइज यहीं पे है हासा में। ठीक है, सबसे बड़ा साइज है हासा में। ये 4 साइड आपको याद रखना पड़ेगा। 5 साइड से बेलवा दाग जो पार हो गया उसको। ठीक है, उसके बाद नदी,
नदी तो आपको पता चल गया, तजना नदी तो सबसे फेमस नदी, इसका खूंटी जो है वो तजना नदी के किनारे, सब कुछ पता है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। प्लस बाकी नदियां जो इस यहाँ की फेमस है सब क से है, कारो, कोयल, करकरी,